हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक के बारे में डिस्कस किया है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आज तक स्टमक तक का पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करने वाले हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं डिओडिनम। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी जीआईटी होती है, उसका एक मेन पार्ट होता है जो कि हमारे लिए एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है और कुछ डाइजेशन का भी यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ हमारा जो फूड लिया है उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को इम्पोर्टेंट होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी करके हमारे बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन से ऑर्गन का या फिर कौन से इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट इंक्लूड होता है, उसके साथ साथ उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्लिनिकल फीचर्स जुड़े होते हैं, वो भी हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का एक स्पेशल पार्ट जो कि डिओडिनम, जो कि स्टार्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम लोग टोटल लेंथ देखेंगे तो 6 मीटर की इसकी, मतलब 6 मीटर की इसकी लेंथ होती है। लेकिन हम लोग आज जो पार्ट देखने वाले वो 25 सेंटीमीटर का पार्ट होता है जो कि हमारा डिओडिनम कहलाता है। और जनरली जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें से स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मोस्ट फिक्स्ड पार्ट में से जो होता है वो अपना डिओडिनम होता है। बाकी जो पार्ट होता है ऑलमोस्ट वो मोबाइल पार्ट होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फिक्स्ड पार्ट है वो हमारा डिओडिनम होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि जो डिओडिनम होता है वो एग्जैक्टली क्या काम करता है, उसके साथ साथ उसके फीचर्स क्या है, एनाटॉमी क्या होती है इसकी, और उसके क्या पार्ट्स बनते हैं, उसके विसरल रिलेशन क्या होते हैं, उसके पेरिडोनल रिलेशन क्या होते हैं, उसके साथ साथ उसका ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई और वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इंट्रोडक्शन से। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्सटेंड होते हैं कहाँ से, जैसे कि हमारा पाइलोरस खत्म हुआ। ठीक है, मतलब जो स्टमक का पार्ट था हमारा पाइलोरस, उसका एंड पार्ट जो होता है वहीं से हमारा डिओडिनम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस टू द आइलियोसिकल जंक्शन, जो हमारा आइलियोसिकल जंक्शन होता है। ठीक है, सिकम क्या है, सिकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, बराबर। तो आइलियम जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है डिओडिनम का, दूसरा जेजुनम और तीसरा आइलियम का। ठीक है, तो जहां पर आइलियम खत्म हुआ और उसके बाद में फिर सिकम चालू होता है, तो वहां पर हमारा आइलियोसिकल जंक्शन बनता है। ठीक है, तो यहां तक अपना स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड करता है। कहां से कहां तक, पाइलोरस से निकला। ठीक है, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड हुआ और उसका डिस्टल एंड क्या है, आइलियोसिकल जंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईसी जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आईसी जंक्शन भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा एक पार्ट जो है मैंने अपेंडिक्स में भी पढ़ा है आपके, आईसी जंक्शन का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी लेंथ देखेंगे तो इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। अगर हम लोग इसको मेल और फीमेल में अगर हम लोग देखेंगे तो मेल में इसकी लेंथ जो है थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, और उसके साथ साथ जो कैडावर्स होते हैं, कैडावर्स में भी इसकी लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि जो कैडावर होते हैं उसमें हमारा जो इलास्टिसिटी होता है हमारे पूरे ऑर्गन्स का, वो थोड़ा लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कैडावर है। लिविंग टिश्यूज में या फिर लिविंग इंडिविजुअल में ये ज्यादा नहीं रहता। मतलब 6 मीटर अगर हम लोग इंडिविजुअल में, लिविंग इंडिविजुअल में कंसिडर करते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग कैडावर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी खत्म होने की वजह से उसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, द लेंथ इज ग्रेटर इन मेल, मेल में इसकी लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फीमेल, एंड द ग्रेटर इन कैडावर, कैडावर्स मतलब जो हमारे डेड बॉडीज होते हैं उसमें इसकी लेंथ जो है थोड़ी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो इलास्टिसिटी होता है, जो टोन होता है, वो यहाँ पर लॉस हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ टोन इन द लिविंग। ठीक है, जो लिविंग होता है उसमें टोन रहता है, इसीलिए जो कैडावर होते हैं उसमें लॉस ऑफ टोन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ने का रीजन क्या है, जो हमारा टोन होता है वो लॉस होना है। ठीक है, उसके बाद में जो पार्ट होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, बेसिकली हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा फिक्स्ड पार्ट होता है, मतलब जैसे कि डिओडिनम है अपना। ठीक है, जो डिओडिनम आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले, वो जो पार्ट होता है वो होता है फिक्स्ड पार्ट। ठीक है, विच मेजर्स अबाउट द 25 सेंटीमीटर।
अब जो हमारा डिओडिनम होता है उसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो इसीलिए जो 25 सेंटीमीटर जो है फर्स्ट पार्ट या फिर प्रॉक्सिमल पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग अपर पार्ट भी कहते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग लोअर पार्ट देखेंगे, जिसको कि हम लोग मोबाइल पार्ट कहते हैं। मोबाइल मतलब वो यहाँ से ऐसा जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी है उसमें फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि हमारा डिओडिनम फिक्स्ड है। लेकिन ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मोबाइल पार्ट होता है, फॉर्मिंग अ वेरी लार्ज कन्वोल्यूटेड लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, मतलब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे कि हमारा जेजुनम और आइलियम होता है। ठीक है, ये एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब की तरह यहाँ पर ये फॉर्म कर देता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट होता है, और अपर पार्ट जो है यहाँ पर फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए। क्या क्या सीखा हमने, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, पाइलोरस से होकर हमारे आइडियोसिकल जंक्शन तक। इसकी लेंथ देखेंगे तो लिविंग इंडिविजुअल में 6 मीटर होती है। अगर हम लोग मेल में देखेंगे तो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, और कैडावर में ज्यादा होती है। उसका रीजन जो है ये लॉस ऑफ टोन हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक फिक्स पार्ट होता है, दूसरा मोबाइल पार्ट होता है। जो फिक्स पार्ट होता है उसको डिओडिनम कहेंगे, और जो मोबाइल पार्ट होता है वो एक कन्वर्टिबल ट्यूब बनाता है, जिसमें कि हमारा आइलियम और जेजुनम आता है। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो डिओडिनम होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रिलेशंस क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो डिओडिनम के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये हमारा स्टमक का कार्डियक एंड, हमने स्टमक पूरा डिटेल में पढ़ा है। ये स्टमक का कार्डियक एंड, ठीक है, ये फंडस, ये बॉडी, ठीक है, और ये पाइलोरिक एंट्रम और ये पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये हमारा पाइलोरस खत्म हुआ, वहां पर हमारा डिओडिनम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो समवॉट सी शेप लाइक, जैसे कि एक सी अल्फाबेट होता है अपना, उसी तरह से इसका शेप होता है। ठीक है, ये देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक अपना ये डिओडिनम है। ठीक है, तो ये सी शेप में जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हमारा डिओडिनम है, ये यहाँ से जेजुनम है, और ये हमारा आइलियम है। ठीक है, और आइलियोसिकल जंक्शन के नजदीक ही हमारा जो अपेंडिक्स होता है, जो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो हमने अपेंडिक्स में डिटेल में पढ़ा है, इसकी एनाटॉमी भी डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ, ये हमारा आइलियोसिकल जंक्शन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में आईसी जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ इतना जो पार्ट है, जो मोस्ट फिक्स्ड पार्ट कहते हैं हम लोग इंटेस्टाइन का, जिसको हम लोग डिओडिनम कहते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिओडिनम क्या है, डिओडिनम जिसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर दी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा पार्ट जो कि मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा डिओडिनम होता है उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है और फोर्थ पार्ट होता है। ठीक है, एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि पहला पार्ट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, दूसरा पार्ट कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसको हम लोग इंडिविजुअली देखने वाले हैं। उसके साथ साथ उसके जो रिलेशंस होंगे वो क्या होते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग डिओडिनम देखेंगे तो डिओडिनम ये जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से, और उसका एक ग्रीक वर्ड भी आता है। ठीक है, तो ये ग्रीक और लैटिन वर्ड का एक डिओडिनम का एक मीनिंग है। यहाँ पर जो वर्ड बना है वो ड्यू डेका डेक्टुलस। अगर हम लोग इसको ये जो वर्ड है इसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, डी डेका डैक्टुलस। ठीक है, अब इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो डी का मतलब क्या है, 2, ठीक है, या फिर 2। ठीक है, उसके बाद में डेका का मतलब क्या है, डेका वर्ड हमने पहले भी सुना है, डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, और डेक्टुलस का मतलब होता है फिंगर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 10 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये दोनों मिला के अगर देखेंगे तो ये होते हैं 12। ठीक है, तो ड्यू डेका जो वर्ड आया है वो 12 नंबर के लिए आया है। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्यू डेका नंबर जो वर्ड आया है वो ड्यू डेका किसके लिए आया है, ये 12 नंबर के लिए आया है। और जो डैक्टुलस वर्ड है इसका मतलब होता है फिंगर।
अब इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा डिओडिनम होता है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर बताइए, लेकिन यहाँ पर इसका कंपैरिजन किसके साथ किया है, ये 12 फिंगर उसकी जो विड्थ होती है, मान लो हमारे ये जो फिंगर्स है, अगर हम लोग 12 फिंगर्स एक साथ जोड़ेंगे तो उसकी जितनी विड्थ होती है उसकी उतनी इसकी हमारी डिओडिनम की लेंथ होती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग 12 फिंगर लॉन्ग, 12 फिंगर लॉन्ग या फिर 12 फिंगर की जितनी विड्थ होती है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग इसका हमारा डिओडिनम का लेंथ होता है। ठीक है, तो जो कि हम लोग 25 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं। तो जो वर्ड बना वो किसकी यहाँ से, मतलब कौन से वर्ड से बना, ड्यूडेकाडेक्टुलस। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड दिया है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, और जो हम लोग डिओडिनम वर्ड पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से आया है, एग्जैक्टली उसका ओरिजिन क्या है। तो ये जो है वर्ड, इसका 12 फिंगर मीनिंग होता है, 12 फिंगर की जितनी विड्थ होती है उतनी हमारे डिओडिनम की लेंथ होती है, ऐसा इसका कंसिडरेशन है, और इसी की वजह से हम लोग इसको डिओडिनम कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड हुआ डिओडिनम। लेकिन हम लोगों को पता है कि डिओडिनम जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, या फिर अपर पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो डिओडिनम होता है उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका लेंथ देखेंगे, उसका हम लोग लोकेशन देखेंगे, एग्जैक्टली वो कहाँ लोकेट होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो डिओडिनम इट इज द शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें सबसे शॉर्ट वाला पार्ट कौन सा है, डिओडिनम है। उसके साथ साथ जिसकी विड्थ ज्यादा है या फिर वाइडेस्ट होता है, ठीक है, ये वाइडेस्ट पार्ट है। उसके साथ साथ मोस्ट फिक्स्ड पार्ट जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हमारा डिओडिनम है। ठीक है, 3 वर्ड यूज हुए, शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद में इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस टू द डिओडिनोजेजुनल फ्लेक्सर। ठीक है, मतलब हमारा जो पाइलोरस था, जहां से हमारा स्टमक खत्म हुआ, ठीक है, मान लो ये पाइलोरस है, तो यहां से हमारा डिओडिनम स्टार्ट हुआ, कुछ समवट सी शेप लाइक में इसका आकार होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिओडिनम है। तो डिओडिनम कहां से कहां तक हुआ, जो हमारा पाइलोरस है, और वहां से ये जो लास्ट पार्ट या फिर टर्मिनल पार्ट है हमारे डिओडिनम का, वो क्या है, डिओडिनोजेजुनल फ्लेक्सर, जहां से हमारा जेजुनम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये है हमारा डिओडिनोजेजुनल फ्लेक्सर, स्टार्टिंग है पाइलोरस से, इसको हम लोग कहते हैं डिओडिनम। ठीक है, उसके बाद में इट इज अ कर्ड अराउंड द हेड ऑफ पैनक्रिया इन द फॉर्म ऑफ लेटर सी। अगर हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, आगे हम लोग डायग्राम में अप्रिशिएट करेंगे, तो यहां से ये जो है ये पूरा हमारा पैनक्रियास का हेड बन जाता है। ठीक है, ये जो है ये पूरा पैनक्रिया का हेड इसमें आ जाता है, और इसके सराउंडिंग सी शेप में हमारा डिओडिनम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा पैनक्रिया का हेड जो है पूरा डिओडिनम के अंदर आता है। ठीक है, और उसी के पेरीफेरी में सी शेप में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है हमारा डिओडिनम। ठीक है, द डिओडिनम लाइज अबोव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। मान लो ये अम्बिलिकस की लेवल है, इसके ऊपर ही हमारा डिओडिनम प्रेजेंट होगा, एंड अपोजिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लंबार वर्टेब्रा। ठीक है, जो हमारी लंबार वर्टेब्रा है इसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, मान लो ये हमारा 12th वर्टेब्रा था, थोरेसिक 12। ठीक है, उसके बाद में आएगा L1, L2 और L3। इसके अपोजिट में ही हमारा या फिर इसी के लेवल पे हमारा डिओडिनम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इसके एग्जैक्ट लोकेशन है। इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को पता चल जाता है। ये यहाँ पर जो डायग्राम में दिया है ये हमारा पैनक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा है जो पैनक्रिया है, और जो हमारा डिओडिनम है ये यहाँ पर ये सी शेप में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये है पूरा हमारा डिओडिनम। ठीक है, और ये हमारा पैनक्रिया का हेड आ जाता है हमारे डिओडिनम के अंदर। और ये कौन से लेवल पे है, L1 है, L2 है और L3 है। तो इन 3 लंबार वर्टेब्रा की लेवल पे अगर हम लोग यहाँ पर अपना वर्टेब्रा कॉलम ड्रॉ करते हैं, वर्टेब्रा कॉलम अगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो क्या है, ये L1 है, L2 है और यहाँ पर L3 है। ठीक है, तो L3 की जो लोअर बॉर्डर होगी वही तक हमारा जो हमारा डिओडिनम है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। अब इसके बाद में इसका लेंथ, पार्ट्स और उसके पेरिटोनियल रिलेशन एक एक करके देखेंगे,
ताकि हम लोगों को इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है जो पता चले। ठीक है, अगर हम लोग इसकी लेंथ देखेंगे तो पहले भी हमने लेंथ के बारे में डिस्कस किया, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी लेंथ है, या फिर इसको अगर हम लोग इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंच इसका लेंथ आता है। ठीक है, कितना? 10 इंच इसका लेंथ आता है। ठीक है, तो डिओडिनम टोटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके साथ साथ इट इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके कंसिडर कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सुपेरियर पार्ट होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? सुपेरियर पार्ट होगा, जो कि 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे टोटल तो 5 सेंटीमीटर होगा, और उसके साथ साथ उसके अगर हम लोग इंच में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 2 इंच इसका लेंथ होगा। उसके साथ साथ सेकंड पार्ट अगर देखेंगे तो वो थोड़ा डिसेंड डाउन किया हुआ दिखता है हम लोगों को। ये यहाँ पर अगर मान लो ये हमारा पाइलोरस खत्म हुआ, यहाँ पे हमारा डिओडिनम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पहला पार्ट कुछ इस तरह से जाता है, सेकेंड पार्ट हमारा डिसेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग पार्ट है। ये कितना है? इसकी लेंथ देखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, या फिर इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंच हो जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। अगर थर्ड पार्ट देखेंगे तो वो होरिजेंटल होता है। ठीक है, ये होरिजेंटल होता है। द थर्ड और होरिजेंटल पार्ट विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इंच लॉन्ग, या फिर ठीक है इसको हम लोग इंच में कन्वर्ट कर दे तो 4 इंच आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट होता है वो थोड़ा सा असेंडिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे तो वो फिर से L2 वर्टेब्रा की तरफ जाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट इज असेंडिंग पार्ट, जैसे कि सेकंड पार्ट क्या था? डिसेंडिंग था, और उसी तरह हमारा जो फोर्थ पार्ट होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है, इसके अपोजिट होता है। ठीक है, उसकी लेंथ देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ आती है, या फिर इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंच आती है। ठीक है, अगर हम लोग इसको इजीली याद रखना चाहेंगे तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसका जो लेंथ होता है चारों पार्ट्स का, ठीक है, चारों पार्ट्स का अगर लेंथ देखेंगे तो वो कैसा है? एक 5 सेंटीमीटर है पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट होता है 10 सेंटीमीटर, और चौथा पार्ट होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लोग इसको याद रखना चाहेंगे तो कैसे याद रख सकते हैं? ये जो चौथा पार्ट है वो 1 इंच होता है। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो एक यहाँ पर लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 1। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, जिसको कि हम लोग सुपेरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग ऐसे पार्ट्स इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हुए। अब इसमें से हम लोग देखेंगे तो इसके अगर हम लोग रिलेशंस देखते हैं तो रिलेशन कैसे कैसे आते हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट अलग से देखेंगे और बाकी के पार्ट एक एक इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे। तो डिओडिनम इज अ मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल। जो हमारा डिओडिनम होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है एक्चुअली, वो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा पेरिटोनियम के साथ ज्यादा रिलेशन में होता है, लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट होता है वो टोटली रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो एंटीरियर पार्ट होगा ऑब्वियसली वो पेरिटोनियम से कवर्ड होगा, जो कि लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं। जैसे कि हमारी किडनी होती है, बराबर, किडनी कैसी है? हमारे पेरिटोनियम के पीछे है, तो इसीलिए इसको हम लोग रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं। सेम उसी तरह पे हमारा डिओडिनम जो है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट है। उसके साथ साथ इट इज अ फिक्स्ड एक्सेप्ट इट्स 2 एंड्स, मतलब जो हमारा फर्स्ट एंड होता है या फिर फर्स्ट पार्ट होता है वो भी सस्पेंसरी लिगामेंट से यहाँ पर अटैच होता है, और जो लास्ट वाला जो असेंडिंग पार्ट होता है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम, ये भी हमारा एक सस्पेंसरी पार्ट से लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ये जो 2 पार्ट है ये ज्यादा फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये सस्पेंसरी है। ठीक है, तो फिक्स पार्ट ज्यादातर कौन सा होता है? एक सेकंड पार्ट होता है और थर्ड पार्ट होता है। तो ये दोनों पार्ट जो है ज्यादा फिक्स्ड होते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट होता है वो ज्यादा फिक्स नहीं होता है, वो सस्पेंडेड होता है। ठीक है, वेयर इट इज सस्पेंडेड बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। किससे सस्पेंडेड है? बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये सस्पेंडेड, एंड देयरफॉर इट इज अ मोबाइल। जो फर्स्ट पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा या फिर चौथा पार्ट होगा ये मोबाइल होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होते जैसे कि सेकंड और
थर्ड पार्ट यहाँ पर फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका एंटेरियरली देखेंगे तो डिओडिनम जो है, डिओडिनम एंटेरियरली कवर्ड विद द पेरिटोनियम, लेकिन इसका जो कवरिंग है वो पार्टली है। ठीक है, एंटेरियरली द डिओडिनम ओनली पार्टली कवर्ड विद द पेरिटोनियम, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ और भी स्ट्रक्चर आते हैं जहां पर पेरिटोनियम नहीं होता है, जैसे कि हमारा ट्रांसवर्स कोलन होता है। ठीक है, वहां पर पेरिटोनियम का ज्यादा कवरिंग यहाँ पर नहीं मिलता है, इसीलिए पार्टली कवर्ड बोला है। ठीक है, अगर हम लोग एक एक पार्ट अगर इसका देखेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट। इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, जैसे कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स हम लोग आगे के लेक्चर में फर्दर पढ़ेंगे। हम्म